चलिए, जितना मेरा नॉलेज है देने की कोशिश करूंगा, सही गलत पता नहीं। बहुत एफिशिएंट तो हूं नहीं, जितना तक हो सकता है करूंगा। चलिए, आज हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ फर्म की। अभी तक मैंने इंडिविजुअल के ऊपर काम किया है। आई थिंक 11 क्लासेस इंडिविजुअल के ऊपर लिया था। इंडिविजुअल टैक्स, इंडिविजुअल डिडक्शन, सब कुछ। यहां पर हम लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोगों का असेसमेंट करना पड़ेगा, उसका बिजनेस का। बिजनेस हम लोग कर चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर असेसमेंट में क्या होगा हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर हम लोगों का असेसमेंट देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं कोशिश करता हूं करने के लिए। पहले पीजीबीपी हेड में कैसे उसका इनकम का कंप्यूटेशन होगा वो पहले देखते हैं। जैसे बिजनेस इनकम हम आप लोगों को मैंने सिखाया था सेमेस्टर 4 में, वैसे ही बिजनेस इनकम कंप्यूट कीजिएगा। लेकिन वो करने से पहले मुझे 2 जगह प्रॉब्लम होगा, वो चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहले असेसमेंट ऑफ फॉर्म। Assessment of partnership firm is done under any of the following 2 ways. As number 1, partnership firm assess as firm, मतलब पर्सन क्या होगा, फर्म को ही पर्सन माना जाएगा। आपको याद है फर्म का डेफिनेशन में पार्टनरशिप फर्म भी था, उसी के बारे में बात कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म उसका जो असेसमेंट होगा एज ए फर्म होगा। और दूसरा, पार्टनरशिप फर्म असेस्ड होगा एज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी। लेकिन एओपी आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने लिख के इसको काट दिया। लेकिन आप लोगों का सिलेबस में सिर्फ है पार्टनरशिप फर्म एसेट एज ए फर्म। कौन सा कंडीशन फॉलो करने के बाद पार्टनरशिप फर्म असेस्ड होगा एज ए फर्म? 3 कंडीशन। एक, द फर्म इज एविडेंस बाय अ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड रहना चाहिए। इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर स्पेसिफिक इन द पार्टनरशिप डीड। इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस पार्टनरशिप में स्पेसिफिकली रहना चाहिए। मन गढ़ा नहीं, कुछ नहीं बोला है तो इक्वली बांट देते हैं, ऐसा नहीं। डीड में ये स्पेसिफिकली रहना चाहिए। 3 नंबर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड पार्टनर लोगों के भीतर जो एग्रीमेंट हुआ था, वो जो डीड हुआ था, उसका सर्टिफाइड कॉपी क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम जब रिटर्न सबमिट करने वाले हो तब जमा देना पड़ेगा। इसका मतलब है सर जिंदगी में एक बार देने से ही चलेगा? हाँ चलेगा, अगर फ्यूचर में चेंज नहीं होता है। अगर जब भी फ्यूचर में चेंज होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूट जो डीड हुआ, न्यू एडमिशन, रिटायरमेंट, व्हाटएवर जो हुआ है वो फिर से जमा देना पड़ेगा। सो दैट इज अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड इज टू बी सबमिटेड अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सेक्शन 184 बोलता है 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो ये पार्टनरशिप का फर्म का असेसमेंट होगा एज ए फर्म। क्या क्या असेसमेंट? द फर्म इज एविडेंस बाय अ रिटन पार्टनरशिप डीड, individual share and profit and loss specified in the partnership deed, and the certified copy of the partnership deed to be submitted along with the return. Certified copy मतलब ये जो जेरोक्स करा गया और पार्टनरशिप डीड को उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा। तो ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओरिजिनल कॉपी नहीं बोला है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड टू बी सबमिटेड अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। ये सर्टिफिकेशन कोड ही करके आपको देता है। ओके, तो फर्स्ट में क्या बोला? पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट होगा 2 प्रकार से, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और दूसरा, ध्यान से, दूसरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं, दूसरा है एज ए फर्म। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट हम लोगों का सिलेबस में नहीं है। हम लोगों का सिलेबस में क्या है? पार्टनरशिप फर्म एसेस एज फर्म सिलेबस में है। नाउ
When a partnership firm is assessed as a firm, कब ये partnership firm assessed होगा as a firm, मतलब कौन कौन सा कंडीशन करने से पश्चात एक फर्म को असेसमेंट ऑफ होगा एज ए फर्म की तरह। 3 कंडीशन, उसका पार्टनरशिप डीड रहेगा, पार्टनरशिप डीड में इंडिविजुअल पीएसआर स्पेसिफाइड मेंशन किया जाएगा, एंड लास्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड टू बी सबमिटेड जब फर्स्ट टाइम आप रिटर्न जमा देंगे। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको लिखेंगे, पीजीबीपी बिजनेस इनकम है उसको लिखेंगे, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन लिखेंगे, आईएफओएस है तो आईएफओएस लिखेंगे। दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में 2 डिडक्शन इसको मिलता है, 80G में डिडक्शन मिलता है और 80GGC में पॉलिटिकल पार्टी का डिडक्शन मिलता है। दैट इज योर टोटल इनकम। सो आई रिपीट, उसको 2 डिडक्शन मिलता है, बाकी 80CP का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। 180G डोनेशन और दूसरा 80GGC कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। याद रहेगा? तो ये डिडक्शन के बाद जो आएगा उसका टोटल इनकम। क्लियर और नॉट? बोलिए। एक हेड आइडेंटिफाई करो तो कौन सा हेड नहीं है? सैलरी। सैलरी हेड हो ही नहीं सकता। पार्टनरशिप फर्म किसी का एम्प्लॉई नहीं हो सकता है, एम्प्लॉय तो हो सकता है लेकिन हाँ एम्प्लॉई नहीं हो सकता। तो यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक, यहां तक इसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा। नो सर। चलिए, नाउ इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, जो यहां पर हम लोगों को सीखना है, सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर बिजनेस इनकम सेमेस्टर 4। कहां पर हम लोगों ने सीखे थे? सेमेस्टर 4। इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट दिन बोला था पीजीबीपी अच्छी तरह से देख के आइएगा। इन एडिशन टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B फॉर द फॉलोइंग अमाउंट, ये छोड़ के ये लोगों को डिडक्शन मिलेगा, मतलब जैसे सेमेस्टर 4 में बताया था वैसे सब डिडक्शन तो मिलेगा। इन एडिशन टू दैट उसको 2-3 ऐसा कुछ डिडक्शन उसको मिलेगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल उसके लिए मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मिलेगा एंड रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर मिलेगा। ये 3 चीज के लिए उसको अलग अलग से डोनेशन डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बोल रहा है आप पार्टनरशिप फर्म उसका पार्टनर को एनी अमाउंट इंटरेस्ट दे सकता है, 15%, 16%, 18%, वो तो अपने भीतर है, कर ही सकता है, कैपिटल के ऊपर कर ही सकता है। लेकिन मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट है टैक्सेबिलिटी के लिए 12%। तो अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर लोगों को दे रहा है वो अगर 13% हो जाता है तो 12% तो अलाउड है लेकिन 1% डिसअलाउड है। आई रिपीट, जैसे बिजनेस इनकम कंप्यूटेशन में आप लोगों ने अलाउ किया था एक्सपेंसेस, अलाउएबल एक्सपेंसेस जैसे कर रहा था ऐसे तो होगा। इन एडिशन टू दैट पार्टनर्स के लिए 3 एडिशनल डिडक्शन उसको मिलता है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन, नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड नंबर 3 है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब बोनस, कमीशन, सैलरी, तीनों को कंबाइन करके एक वर्ड यूज किया जाता है रेम्यूनरेशन। तो एक एक करके आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाता है? बोलता है 12% तक तो अलाउ कर सकता है। पीजीबीपी इनकम कंप्यूटेशन में 12% तक अलाउ हो सकता है लेकिन उससे ऊपर नेवर बी अलाउड। तो अप टू 12% इनकम टैक्स अलाउ यू टू व्हाइल यू कैलकुलेटिंग द बिजनेस इनकम। जब टैक्सेबल बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो 12% तक तो छूट दिया गया है लेकिन 12% से ऊपर आपको छूट नहीं दिया गया। नाउ तो कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, मतलब सर लोन के लिए भी सेम वर्ड? यस, लोन के लिए भी सेम अलाउड। क्या है डिडक्शन? लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन एंड बी 12% पर एनम। ये दोनों में जो लोअर है वही अलाउड है। इसका मतलब डिसअलाउड कितना है, एड बैक कितना होगा? सर 12% से ऊपर जितना दिया है उतना ही डिसअलाउड।
आपको याद है सैलरी में एक प्रोविजन हम लोगों ने कराया था, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल। तो हम लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट इनकम से लेस कर दिया था 9.5%, जो एक्सेस आया वही टैक्सेबल हुआ। तो यहां पर भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस में काम करेंगे। तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और कैपिटल एंड बी 12%, ये दोनों में जो लोअर है डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है सर, अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म 14% इंटरेस्ट दिया जाता है तो 12% तक तो उसको मिलेगा ही, लेकिन 12% से ऊपर उसको नहीं मिलेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा चलो जी, पैसा देते हो तो समझाना पड़ेगा। चलो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पार्टनर A capital at the rate of 15%, rupees 22,500, and B, अच्छा 2,500, 3,000, and B rupees 4,500. Calculate disallowed interest on capital for the assessment interest on capital of partner। क्या होगा सॉल्यूशन इसका बेटा, बोलो माय डियर। ऑल्टरनेटिव 1, क्या है ऑल्टरनेटिव 1? रुपीज कैलकुलेशन रुपीज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू ए कितना 3,000 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 15% लेस allowable remuneration, कितना allowable remuneration बेटा? सर 3,000, 12% तक अलाउ है, यस और नो माय डियर? यस सर। Yes, sir. तुम लोगों को माय डियर बोलूंगा ना मालिक बोलूंगा, क्या बोलना सही है? My dear sir. डियर भी बोलना, वो थप्पड़ मारूंगा। अरे ये पंकज, चलो जी। तो सर कैसे आएगा, कितना एक्सेस अलाउबल है? 12%, यस और नो? Yes, sir. ये जो 3,000 फिगर आया है कौन सा परसेंटेज के बेसिस में बेटा? सर 15। 15%. तो अलाउ कितना किया जाएगा बेटा? सर 12। 12%. तो कितना आएगा? 2400। 2,400। चलो, that is 600, yes or no?
Yes, sir. So that is 600. दूसरा और कौन सा बंदा है? इंटरेस्ट credited to be at the rate of 15%. कितना? 4,500. 4,500. Yes or no? Yes. Allowable remuneration. Allowable remuneration कितना? बोलो, यहां पर क्या होगा बेटा? Sir, 4,500. 4,500 कौन सा परसेंटेज में हुआ सर? ये भी 15 में। 12% में कितना आएगा? 3,600. कितना? That is disallowed. Disallowed expenses. समझ में आया ना? नहीं? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Two. क्या? कुछ नहीं करूंगा। Disallowed expenses कितना? Interest credited to A. How much? 3,000 into %, minus 12%. Yes or no? That is the excess 3%. Yes, sir. That is 600. और यहां पर बोलो, यहां पर कितना? Interest credited to B. Interest 4,500. Same चीज 900. टोटल देखो, डिसअलाउंस 1500 1500, अल्टरनेटिव 1 में, अल्टरनेटिव 2 में, सेम चीज। क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन सेम ही होगा। तो यहाँ पर कैपिटल काट के मैं अगर लोड करूंगा तो सेम आंसर। सर एक इलस्ट्रेशन दे दीजिए ना। इलस्ट्रेशन 2। बोलो, interest credited to partner is loan. %, 3,200, and B 4,800. Calculate the disallowed interest on loan.
सेम चीज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एज लोन, कितना परसेंट? 16%, तो 3200 इंटू जो 16% करने से क्या होगा? 3200, 2400, that is 800. Yes or no? Yes, sir. तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू B's loan, partner loan at the rate of 16%, कितना? 4800. कितना होगा बेटा? $1200. Yes or no? तो 3600 Yes, में sir. 3200 आएगा। हाँ, 200 कहां पर? सर, जहाँ आप 4800 3600 लिखे हैं ना, वहाँ 3200। नो सर, 3600 ही होगा। 3 सक्सेस होगा तो बेटा। यस सर। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फुल्ली टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, यहां पर कोई लिमिट नहीं है बिकॉज ये इनकम है। एक्सपेंसेस होगा तब उसका अलाउड डिसअलाउंस का सवाल होता है। अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो इनकम है तो फुल्ली टैक्सेबल। नाउ रेमुनरेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन। रेम्यूनरेशन means salary to partner, commission to partner, bonus to partners, ये सम को एक साथ बोला जाता है रेमुनरेशन। क्लियर? ये सम को बोला जाता है रेमुनरेशन। नाउ जैसे इंटरेस्ट का लिमिट होता है 12%, वैसे ही रेमुनरेशन का कितना अलाउ होगा उसके लिए स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सेट किया गया है। दैट इज actual remuneration allowed to the partner B, maximum permissible limit, statutory limit। नॉर्मली स्टैट्यूटरी लिमिट आप लोगों ने सीखा है, स्टैट्यूटरी लिमिट आपको बोल दिया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम में आप देखेंगे स्टैट्यूटरी लिमिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पता नहीं है कितना लिमिट होगा। देखते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ बुक लॉस, अगर सिचुएशन लॉस में आता है तो ₹1,50,000। इन केस ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब अगर कोई प्रॉफिट होता है बिजनेस में, बुक प्रॉफिट क्या है बाद में आते हैं, बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख, 3 लाख तक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट इज अलाउबल रेमुनरेशन और 1,50,000 विच एवर इज हायर। मतलब बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 जो हायर है वही स्टैट्यूटरी लिमिट है। अगर 3 लाख से ऊपर है तो 3 लाख तक के लिए वो होगा, प्लस 60% के लिए बाकी जो बुक प्रॉफिट होगा, बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%, ये दो मिला के उसका ओवरऑल स्टैट्यूटरी लिमिट आएगा इन केस ऑफ रेमुनरेशन अलाउड। तो हम लोग प्रॉब्लम और इलस्ट्रेशन से हम लोग देखेंगे। पहले 1 मिनट आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। इन केस ऑफ बुक लॉस 1,50,000 स्ट्रेट वे। इन केस ऑफ बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख तक होता है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज लेयर, दैट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट। अबव 3 लाख होता है तो 60% ऑफ द बैलेंस बुक प्रॉफिट। ये करने से आपका क्या आ जाएगा, कितना रेमुनरेशन अलाउ हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट। अगर आप उससे कम देते हैं तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा देते हैं तो उसके लिए।
अच्छा, रेमुनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बोला था पार्टनर दो प्रकार का होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, वर्किंग कैपिटल और वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के लिए कोई रेमुनरेशन अलाउड नहीं है, मतलब फर्म तो दे सकता है, इनकम टैक्स स्लीपिंग पार्टनर के लिए कोई रेमुनरेशन अलाउ नहीं करता है, डिसअलाउ कर देता है। लेकिन अगर वर्किंग पार्टनर है उसके लिए कुछ रेमुनरेशन अलाउ है, जिसका लिमिट मैं आपको दिखाया। चलो चुपचाप देख लो यहां तक, उसके बाद में आता हूं। बोले मान लीजिए बुक प्रॉफिट 2 लाख करके दिया, सर बुक प्रॉफिट क्या है अभी सवाल मत कीजिए, मान के चलते हैं बुक प्रॉफिट कंप्यूट करके आया है 2 लाख, रेमुनरेशन पेड टू द पार्टनर रुपीज 1 लाख, कैलकुलेट या कितना अलाउबल रेमुनरेशन हो सकता है, बोलिए। बुक प्रॉफिट 2 लाख बोल दिया है, रेमुनरेशन पेड टू द पार्टनर 1 लाख, कैलकुलेट द अलाउबल रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 40B। तो अलाउबल रेमुनरेशन क्या होगा 40B में? लोएस्ट वन, फिर ए एक्चुअल रेमुनरेशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर रुपीज 1 लाख, एंड बी स्टैट्यूटरी लिमिट दैट इज अप टू 3 लाख 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000, whichever is higher। तो 90% ऑफ 2 लाख और 1,50,000 हायर क्या है? दैट इज 1,80,000। तो 1,80,000 और 1,50,000 में कौन सा हायर है? सर 1,80,000, तो 1,80,000 को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो स्टैट्यूटरी लिमिट है 1,80,000 और आपने अलाउ किया है 1 लाख, तो फुल अलाउड रेमुनरेशन, देयरफॉर अलाउबल रेमुनरेशन इज 1 लाख। एज्यूम करते हैं वर्किंग पार्टनर था। दूसरा, बुक प्रॉफिट 4 लाख, रेमुनरेशन पेड 2 लाख, कैलकुलेट द अलाउबल रेमुनरेशन। एक्चुअल रेमुनरेशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर 2 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है? अप टू 2 लाख, अप टू 3 लाख 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 whichever is lower, whichever is higher। तो इसमें 100% 90% ऑफ 3 लाख ही आएगा, दैट इज 2,70,000। बैलेंस जो बचा है, बैलेंस 3 लाख टू 4 लाख क्या होगा? 60% ऑफ 1 लाख दैट इज 60,000, तो रुपीज 60,000। दोनों मिला के मैक्सिमम लिमिट हो गया क्या? दैट इज स्टैट्यूटरी लिमिट 3,30,000। आपने रेमुनरेशन कितना दिया है? 2 लाख। अलाउबल रेमुनरेशन कितना है? 2 लाख और 3 लाख के भीतर, दैट इज अलाउबल रेमुनरेशन इज 3,30,000। सॉरी, अलाउबल रेमुनरेशन इज 2 लाख। डन। इलस्ट्रेशन 3 गया। बुक लॉस 40,000, प्रॉफिट का जगह बुक लॉस आ गया। रेमुनरेशन पेड 80,000, कैलकुलेट द अलाउबल रेमुनरेशन। कितना अलाउबल रेमुनरेशन हुआ? एक्चुअल रेमुनरेशन पेड 80,000 और स्टैट्यूटरी लिमिट इन केस ऑफ लॉस है तो कितना? 1,50,000। मतलब मिनिमम 1,50,000 आपको एनी सिचुएशन में मिलेगा, 1,50,000 आपका बिलो नहीं होगा। देयरफॉर अलाउबल रेमुनरेशन 80 और 1,50,000 व्हिचएवर इज लोअर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए, नो सर। नाउ व्हाट इज अ बुक प्रॉफिट? आपने तो बुक प्रॉफिट दे दिया है, बुक प्रॉफिट क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एज फॉलोज। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कौन सा पीएल अकाउंट? अकाउंटिंग पीएल अकाउंट से आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते हैं, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड,
less expenses allowed, less income credited to the PL account wrongly but to be assessed under different head. Add, very important, disallowed interest on loan and capital, जो आप लोगों को कुछ देर पहले ही सिखाया था, 12% से ऊपर जितना है डिसअलाउ हो जाएगा. एड रेम्यूनरेशन अलाउड टू द पार्टनर, जितना रेम्यूनरेशन अलाउड किया गया है सबको पहले डिसअलाउ करो. लेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट टू लिमिट और बाद में डिस्कस करेंगे, अब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे. लेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज जो बुक प्रॉफिट आता है, जो फिगर आएगा दैट इज बुक प्रॉफिट. मतलब जैसे पीजीबीबी का इनकम है वैसे ही कैलकुलेट करके लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन करने के बाद जो आएगा दैट इज बुक प्रॉफिट. डन. चलिए इलास्ट्रेशन वेरी गुड. वाह दारुण है, दारुण है. ठीक है चलो. Net profit as per PL account for partnership firm rupees 2 lakh. Expenses disallowed rupees 1,25,000. Income wrongly credited to dividend from Indian company rupees 40,000. Credited to PL. Interest on partner capital at the rate of 13%, rupees 7,800. Interest on loan at the rate of loan by partner at the rate of 12%, at the rate of 15%, 7,800. Remuneration to partner debited rupees 2,95,000.
calculate the allowable remuneration to partner under section 40 subsection B and taxable business income of the firm. Assessed as such बोल के फर्म की तरह ही उसका असेसमेंट होगा. Done. बोले आपको? यस सर. अगर आप लोग अनुमति देते हैं क्या सॉल्यूशन कर सकेंगे? अगर आप लोग परमिशन देते हैं तो यस सर. चलिए तो करते हैं. Computation of business income. Computation of business income. ध्यान से देखिएगा बेटे लोग. नेट प्रॉफिट जैसे पीजीबीपी इनकम करते हो. पीजीबीपी याद है? मैंने तो पढ़ने के लिए बोला था. नेचुरली आप लोग मेरे बात थोड़ी सुनने वाले हैं. मैं कौन होता हूं? पीजीबीपी हेड में बात करो. वहां पर फर्स्ट लिखते क्या है? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट. How much? $2 lakh. Add expenses disallowed. कितना expenses disallowed? 1,25,000. Less income, less नहीं, add interest on partners capital in excess of 12%. In excess of 12% कितना? 7,800 into कितना बेटा होगा? 12/13.
ना, मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव करूंगा, देन 12/13 कर सकते हो, देन लेस करना पड़ेगा। मैं खामा का इतना डिटेल्स नहीं करूंगा, मैं 13 - 12 करूंगा डिवाइडेड बाय 13। क्लियर और नॉट बेटा? एक ही तो मतलब Yes. हुआ, मतलब तो एक ही हुआ, यस और नो? Yes, sir. मतलब तो सर एक ही होगा। 13% के लिए 7,800 और जो 1% एक्सेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा, 12% तक तो अलाउ है सर। एग्जैक्टली कितना? 600. 600। बहुत जाओ बेटा। Add interest on partner's loan. $7,500 into कितना सर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 15% दिया हुआ है। পরে খেলবি, রেখে যা উপরে খেলা, এখন যাস না, রেখে যা পরে খেলবি। कितना बोलो, कितना? नहीं बोलोगे? 576. क्या? 576. मैंने गलती कर दिया। 15%. सर 15% का रेट है सर। सर 15% है सर। हाँ, बोलो। 1500। 1000. पंकज ने बोला इसलिए मैंने कर दिया। डन। यस सर। एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नो, ऑलरेडी इंटरेस्ट हो गया। एड रेमुनरेशन, कितना रेमुनरेशन? रेमुनरेशन टू पार्टनर कितना बेटा? 2,90,000। Sir, 150. 2,95,000। 2,95,000 और कुछ? यस, लेस interest wrongly credited to partner, wrongly credited interest क्यों? डिविडेंड गलती से क्रेडिट होके रखा है, डिविडेंड wrongly credited पीएल। ओपीजीबीपी इनकम नहीं है, अदर सोर्स का इनकम है, तो कितना डिविडेंड बेटा होगा? बोलो। 40,000। इसको हम लोग बोलेंगे बुक प्रॉफिट।
वहां से अल्टीमेटली लेस कर देंगे क्या, अलाउबल रेम्यूनरेशन, तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये टोटल क्या होता है, 5,82,100। 40 माइनस क्या था पंकज, यस सर, कितना आया बुक प्रॉफिट, 5,82,100। 5,82,100। तो अलाउबल रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी करके आपको बैठाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 अलाउबल रेम्यूनरेशन में क्या था, याद करो वो सब दिन। लोएस्ट वन क्या था, लोएस्ट में ए, रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर्स, कितना वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मैंने दिया था, 2,95,000 की स्टैट्यूटरी लिमिट। लिमिट माने मैक्सिमम कितना लिमिट आप अलाउ कर सकते हो, वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 1 आजा। वर्किंग नोट 1 में मैक्सिमम allowable remuneration कितना, मैक्सिमम allowable remuneration बोलो, बुक प्रॉफिट रुपीज ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 5,82,100। यस और नो मेरे बच्चे, Yes, sir. चलो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन लिमिट अप टू 2,50,000 अप टू रुपीज 3,00,000 क्या होगा सर, इसका 90% करने से ही हो जाएगा, 1,50,000 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो 90% ऑफ 3,00,000 और 1,50,000 which ever is higher, कितना बोलेगा, बोलो। 2,70,000. तो ये फर्स्ट का लिए हुआ। नेक्स्ट बैलेंस above रुपीज 3,00,000 कितना, 60% ऑफ कितना बेटा, 5,82,100 माइनस हाउ मच, 3,00,000 हो गया। तो इसका 60% कितना होगा, कोई बच्चा बोल सकता है, 1,69,260। टोटल हाउ मच, स्टैट्यूटरी लिमिट 2,70,000, 1,69,260, 4,39,260, 4,39,260. Which one is the lowest? 295. 295.
2,95,000 रेम्युनरेशन अलाउ हो गया, दैट इज PGBP हाउ मच? 2,87,100. सॉरी 2,67,000 87,100. 87 Yes, sir. Yes, sir. 87. 2,87,100 क्लियर और नॉट? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहां तक? No, sir. ओके, एनी डाउट? सर मान लीजिए ये वर्किंग का जगह स्लीपिंग पार्टनर हो गया तो नो स्टैट्यूटरी लिमिट नील हो जाएगा, मतलब ऑल पार्टनर अगर स्लीपिंग होता है तो, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। डन। 5,82,100 लेस रेम्युनरेशन PGBP। जैसे बिजनेस इनकम होता है वैसे ही अदर इनकम भी हो सकता है। यहां तक कोई डाउट है मेरा आप लोगों का बेटा? यहां तक कोई डाउट है? सिर्फ आप लोग बोल सकते हैं सर ये लास्ट लाइन के ऊपर आपने बात नहीं किया, समय आने के बाद ठीक बात करूंगा, अभी नहीं। डन? यस सर। चलो अब आप लोगों को मैं कुछ चीज दिखाता हूं। टैक्स रेट ऑफ द फर्म क्या है? फ्लैट रेट 30%, स्पेशल रेट जैसे था वैसे ही रहेगा, फ्लैट रेट 30% रहेगा। मतलब जो इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट था वो फ्लैट रेट हो गया 30% फॉर द फर्म। बाकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STCC, 111A, लॉटरी इनकम, जिसका जार रेट था वही था। सरचार्ज 12% लगेगा इफ टोटल इनकम एक्सीड 100 लाख। अगर 100 लाख से ऊपर होता है तो सरचार्ज 12% लगेगा, अदरवाइज कोई सरचार्ज नहीं। जो इंडिविजुअल के लिए क्या था 50 लाख 10%। यस और नो? यस सर। हेल्थ एंड एजुकेशन से जैसे पहले था यहां पर भी सेम ही है, 4% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। डन? तो इसका भी एक इलस्ट्रेशन दे देते तो आपको प्यार करते नहीं हो बट मेरे बोलने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स compute the total tax liability of the firm. PGBP rupees 3 lakh. Income from house property rupees 1,20,000। और बोलो कैपिटल LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG rupees 1 lakh, HTCG rupees 50, dividend income rupees 50,
interest on deposits rupees 1 lakh. Done. Lottery income, winning from lottery, TDS, और क्या, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को करेंगे तभी भी अलाउ होगा, और रुपीज डोनेशन टू recognize political party, rupees 40. करो बुद्धि लगा के, डन और नॉट। चलिए सॉल्यूशन कौन बोलेगा? अगर गुस्सा नहीं करते हो तो विष्णुप्रिया क्लास में है, अलकामा क्लास में है, नहीं है। चलो क्या करना है बोलो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम and tax for the previous year 2020-21. सर फॉर्म में रिबेट नहीं होगा ना? ना, इंडिविजुअल को मिलता है। तुम बोलोगे तो मैं दे सकता हूं। अरे ক্লাসে আছি, পরে কথা বলছি। बोलो क्या होगा? सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 1,20,000। देन पीजीबीपी मतलब रेमुनरेशन सब कुछ करने के बाद यस कंप्यूटेड 3 लाख
कैपिटल गेन क्या है? कोई बोलेगा? एलटी छिजी, एसटी छिजी, बोलो 1 लाख। 50,000। क्या बोल रहा है? सर पहले 1 लाख फिर 50,000। देन 1 लाख देन 50, मिला के क्या होगा? 1,50,000। 1,50,000, 1,50,000, yes or no? Yes sir. IFOS, income from other sources, क्या है? डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम क्या टैक्सेबल और नॉट? Fully taxable। Yes, sir. Yes, sir. टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, विनिंग फ्रॉम कौन ने टिकट काटा होगा? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, LOTTERY, लॉटरी। कोई बंदा यहाँ पर है जो मुझे प्यार करता है और मुझे बोलेगा फिगर क्या है? 50,000। 50। पंकज भी नहीं है और कोई मुझे बोलता भी नहीं है। सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1 लाख, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 80,000, 2,30,000। बोलो 2,30,000। हाउ मच? 2,30,000। 230. 2,30,000 ना 1,30,000? सर 2 lakh। ग्रॉस टोटल इनकम 120, 300 plus 8 lakh। 150 plus 230, that is 8 lakh, less deduction, chapter 6 Eva, okay, 80C क्या होगा? डोनेशन टू प्राइम 80G. मिनिस्टर रिलीफ 80G सर। फंड, क्या बोल रहे हो? सर 80C तो सर इन्वेस्टमेंट ये सब 80G के लिए होगा था। sir. ओ आप लोग अच्छी जानते हैं, नेचुरली आप लोग इतना नंबर मिला है आप लोग। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हाउ मच? बोलो बोलो बोलो, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कितना? 60,000. अमाउंट आई थिंक अगर आपको याद होगा फुल फुल्ली 100% अलाउड विदाउट लिमिट, यस और नो, फर्स्ट कैटेगरी का केस। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ना भूल गए हो? नो सर। जैसे मुझको भूल चुके हो वैसे ही। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल PRTY कितना? 14 होगा? हाउ मच? 40,000. सब मिलेगा। कितना हो? क्या होगा? 1 लाख, that is total income, yes or no? यस सर। Total income, yes or no, my dear? यस सर। Tax on total income, वर्किंग नोट में करते हैं।
Done. Income, amount, calculation, tax law, special rate, क्या क्या है, एलपीसीजी, और क्या है, लॉटरी। क्यों एसपीसीजी आएगा नहीं आएगा? सर वो तो सिर्फ 111 ही आता है, ये तो नॉर्मल में वेरी जाएगा। गुड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बोलो। LTCG 1 लाख। 1 lakh and 1 लाख 80, 80। 1 lakh 80, बोलो बोलो मेरे बच्चे। सर 20% ऑफ 1 लाख। उसके बाद फ्लैट रेट, हाउ मच, टोटल 7 lakh, 5 लाख 20। 3, 5 लाख 20। calculation, 1 lakh into 20%, winning from lottery 80,000 into 30%, how much? 5 lakh 30%। 20 into 30%, फॉर्म के लिए भी 30% दिया है, 20,000, 24,000. 24। 24,000, 1 लाख 56। 1,86,000, yes or no? 56 सर 56। Total 2 लाख। सर आप स्लैब रेट को फ्लैट रेट लिख दिए, हाँ, स्लैब रेट को फ्लैट रेट लिख। यहाँ पर तो स्लैब नहीं है बेटा, इंडिविजुअल के लिए स्लैब है, कान में एकदम पकड़ के रखो, इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट है, फर्म के लिए स्लैब रेट। आजा, ये देख, फ्लैट रेट 30% ऑफ द टोटल इनकम, ठीक है? ठीक है। Is it 2 lakh total? TDS आज 450 नहीं होगा यहां पर, सरचार्ज has total income less than 100 lakhs, nil. Tax plus surcharge, how much? 4% of 2 लाख। 8,000, ये क्या है? SS क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। Health and education says 8,000. Gross tax liability 2 लाख 8,000। कितना? 2 लाख 8। उसके बाद लेस TDS, 15,000. सॉरी 15,000 TDS. 15,
नेट टैक्स लायबिलिटी जैसे फॉर्म का किया है वैसे ही इसका भी करेंगे। बोलो 1,93,000। 2 लाख 1,93,000। 193. 1,90,000. डन। यस सर। तो टैक्स रेट ऑफ द फॉर्म उसका इलस्ट्रेशन भी कर दिया मैंने। ये अच्छी तरह से देखिएगा, हम लोगों को लगेगा नाउ टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगा? मैं 2 मिनट आप लोगों को दूंगा, आप लोग ये एक बार गौर से देखिए। चलिए 1 सेकंड में मैं आता हूं। একদম আমার ক্লাস চলছে, আমি বেরিয়ে যাবো এখন। পাগল हो जाक। ओके, नाउ टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर के हाथ में क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट फुल्ली एग्जेम्प्टेड। आई थिंक ये आप लोगों के साथ इसका चर्चा पहले भी हो चुका है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो ध्यान से। इनकम तो कहीं ना कहीं पर टैक्सेबल होना चाहिए। क्या इंटरेस्ट फर्म के हाथ में टैक्सेबल हुआ था? यस और नो? ध्यान से सोचो, क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के हाथ में टैक्सेबल हुआ था? ध्यान से सोच के आंसर देना। सर 12% का ऊपर टैक्सेबल था। इसका मतलब क्या हुआ? 12% अंदर तो पार्टनर होगा देगा। सर, पार्टनर देगा सर। सर मतलब 1% ऑलरेडी फर्म दे चुका है 600, यस और नो? यस। बिकॉज एड बैक हुआ है, मतलब ऑलरेडी फर्म का टोटल इनकम में ये आ गया है, यस और नो? यस सर। तो कितना इनकम के ऊपर टैक्स नहीं हुआ है बोलो तो? सर 12% के ऊपर। अमाउंट बोलो सर 12% ऑफ इंटरेस्ट। सर। पगला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 7,800 के भीतर 600 अलाउड है। 7,200 सर. बाकी सब वही। 7,200 के ऊपर टैक्स नहीं हुआ है तो वो पार्टनर का है तो पार्टनर टैक्स देगा। समझ में आया? यस सर। Taxable to the extent interest is allowed as deduction while computing the business income. बिजनेस में तो 12% अलाउ हुआ था, तो 12% ही यहाँ पर टैक्सेबल होगा फर्म के पार्टनर के हाथ में। यस और नो? सर जो सर। अभी बोलिए एक बार फिर से बोलिए तो। फर्म के हाथ में इन एक्सेस ऑफ 12% टैक्सेबल हुआ था। कैसे? बिकॉज एड बैक किया था इन एक्सेस ऑफ 12%, मतलब 12% का तो फर्म के हाथ में डिडक्शन मिल चुका है। फर्म के हाथ में डिडक्शन का मतलब है फर्म इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया। यस और नो? तो किसी ना किसी को तो टैक्स देना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट इनकम है उसको ही टैक्स देना पड़ेगा। सर डिडक्शन के बाद क्यों टैक्स देगा? डिडक्शन हुआ था फर्म का इनकम कंप्यूट करने के लिए डिडक्शन हुआ था, लेकिन वो इनकम के ऊपर कोई ना कोई तो टैक्स देना ही चाहिए था। नहीं तो क्या हुआ? इंटरेस्ट का इनकम ना फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा 12% और ना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। ऐसे थोड़ी ही होता है, कहीं ना कहीं पर टैक्सेबल होगा। फर्म के हाथ में 12% से ऊपर होता है तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है।
लेकिन 12% तक तो फर्म को टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो तो रेम्युनरेशन अलाउ, इंटरेस्ट अलाउबल बोल के आपको छूट मिल जाता है। तो ये जो 12% छूट मिल जाता है 7,600, मतलब जो 12% के अमाउंट है वो कौन टैक्स देगा? पार्टनर निज खुद के हाथ में टैक्सेबल देगा। फर्म देगा 12% से ऊपर और 12% का टैक्स कौन देगा? पार्टनर देगा। तो एकदम सिंपल हिसाब, टैक्सेबल टू द एक्सटेंड इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। मतलब ये टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल टू द एक्सटेंड इट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो जितना अलाउ हुआ है, कितना अलाउ हुआ है सर? जितना अलाउबल हुआ था उतना ही, मतलब 12% किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? पार्टनर के हाथ में। क्लियर और नॉट? Yes, sir. सबसे पूछ रहा हूं, क्लियर और नॉट? शेयर ऑफ प्रॉफिट फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे बोला था, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन में क्या हुआ था एक बार सोचो तो सर, टोटल रेम्यूनरेशन दिया है 2,95,000 और उसको डिडक्शन भी मिल चुका है कितना? 2,95,000। यस और नो? मान लीजिए जितना दिया है पूरा ही उसको डिडक्शन मिल चुका है। यस और नो? यस सर। 2,95,000 दिया है, यूनिकली उसका इतना अमाउंट इनकम था, बुक प्रॉफिट था, तो 2,95,000 ही अलाउड। इसका मतलब फर्म क्या इसके ऊपर टैक्स दिया ना, फर्म के छूट मिल गया? सर फॉर्म को छूट मिल गया। एक बार 2,95,000 अलाउड किया, दूसरे बार 2,95,000 लेस किया, मतलब फर्म ने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया। तो ये किसको टैक्स देना चाहिए? पार्टनर को टैक्स देना चाहिए। कौन सा पार्टनर का? पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर का। तो चलिए क्या बोला है, टैक्सेबल टू द एक्सटेंड रेम्यूनरेशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 40B व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म अंडर द हेड PGBP। कैसे एलोकेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस रेम्यूनरेशन रेशियो। जो ग्रॉस रेम्यूनरेशन है, हर पार्टनर, 2-3 जो पार्टनर है तीनों का टोटल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने से जो रेशियो आएगा, वही रेशियो में मान लीजिए 2,95,000 किसी का आया है, 1,00,000 किसी का आया है, 1,00,000 किसी का आया है 95, तो ग्रॉस रेम्यूनरेशन रेशियो हो गया 1,00,000:1,00,000:95। उसी रेशियो में उसको बांट देंगे। allocate on the basis of gross remuneration ratio। जो ग्रॉस रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे उसी रेशियो में इसको बांट देंगे। सो टैक्सेबल टू द एक्सटेंड रेम्यूनरेशन इज अलाउड एज डिडक्शन 40B, बिकॉज जितना वहां पर डिडक्शन मिलेगा वो पार्टनर के हाथ में उतना ही टैक्सेबल होगा। जैसे इंटरेस्ट में बोला था, इंटरेस्ट में भी तो वैसे ही बोला था। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. चलिए, यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए, उसके बाद मैं आपके साथ मजा करूंगा। सर ये रेशियो एक बार बोलिए तो सर। क्यों बोलूंगा? ग्रॉस रेम्यूनरेशन। सारा जिंदगी भर मैं बोलूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, आप लोगों का हैबिट हो चुका है। चलो, taxable income of the firm rupees 40,000, rupees 4 lakh। Interest credited to the partner for
capital. At the rate of 14%. A, rupees. B, rupees. Interest on loan. Interest on loan at the rate of 10%. A, rupees 20. B, rupees 30. Salary to partner. A, 1,20,000. B, 1,80,000. Commission to partner. A, rupees 30,000. Bonus partner. B, rupees 4. Remuneration allowed under section 40 subsection B, rupees 3 lakh. Income from other sources. A, 2 lakh. B, 1 lakh. Compute total income of A and B. बोलो. यहां पर पार्टनर करने के लिए नहीं बोला है, पार्टनरशिप का फॉर्म का पूरा कंप्यूट करके दे दिया है. टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी बोला है. वर्किंग नोट 1, taxable interest on loan and capital. कौन टुरुक टुरुक कर रहा है? A, B, इंटरेस्ट. अच्छा, और एक चीज लिखना भूल गया. अच्छा, शेयर्ड इन द रेशियो 1:3:2 between A and B.
इंटरेस्ट कितना? बोलो। सर एक बार देख लिया है। क्यों दिखाऊंगा? 2842 आपको मिला है 28,000 42,000, यस और नो? यस सर। लेस ऑलरेडी कितना फॉर्म ने टैक्स देके रखा है? सर एट द रेट 12%। इज अलाउड in the hands of firm, in the hands of firm। फॉर्म के हाथ में कितना डिजला हुआ है मेरे बच्चा? फॉर्म के हाथ में कितना, मतलब फॉर्म के हाथ में कितना एडेड बैक हुआ है? 28,000 इंटू कितना परसेंट? बोलो मेरे बच्चे। सर आई 12% से ज्यादा जितना होगा सर। 12%, दैट इज 2% और 12%, यस और नो? यस सर। तो कितना आता है? 14%, सॉरी, ठीक है। होल कितना बेटा? सर 4,000। 4,000। तो ऑब्वियसली फार्म के हाथ में 4,000 टैक्सेबल हो गया, तो ए के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल 24,000, यस और नो? यस। नेक्स्ट बी का कितना होगा? 42,000 इंटू कितना बेटा? 2% डिवाइडेड बाय 14%। 2% कैसे आया? कितना? 6,000। 6,000। 6,000। टैक्सेबल कितना हुआ? 36। That is taxable interest on capital, yes or no? Interest on loan, तो पार्टनर के हाथ में 24,000 एंड 36,000, जो फॉर्म के हाथ में अलाउ हुआ था, फॉर्म के हाथ में डिसअलाउ 4,000 हुआ था, तो अलाउ कितना हुआ था? 12% तक। तो 24,000 and 36,000 is allowable, yes or no? यस सर। तो फॉर्म के हाथ में अलाउ है तो टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द ए एंड बी, क्लियर और नॉट? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 20 एंड 30, 20,000 30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कितना अलाउ हुआ होगा? लेस डिसअलाउड, बोलो कितना? इन द हैंड्स, टैक्सेबल इंटरेस्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, हैंड्स ऑफ पार्टनर। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म, कितना डिसअलाउ हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था 14% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो अब आई थिंक जितना मेरा नॉलेज है पूरा ही टैक्सेबल, यस और नो? यस सर। फॉर्म के लिए नथिंग टैक्सेबल बिकॉज विद इन 12% में था। यस। तो कितना होगा? नील। फॉर्म के हाथ में कुछ डिसअलाउ नहीं हुआ था, पूरा ही अलाउबल था, तो नील नील, डिसअलाउ नील, बिकॉज ये 10% और 12% तक अलाउ था।
12% से ऊपर होता तो डिसअलाउ होता। 20,000, 30,000, yes or no? Done. Agree or disagree? Yes, sir. चलो, रेमुनरेशन भी यहां पर कर देते हैं। सैलरी टू पार्टनर कितना? 1,20,000, 1,80,000, commission to A, commission to B, sorry, bonus to B, how much? कितना? How much? Sir, 20 शायद। 20 ना, 20 plus 50, 70. देखो 20,000 and 70,000 मिला। Yes, sir. रेमुनरेशन वहां पर अलाउ कितना हुआ था? 3 लाख। तो ग्रॉस रेमुनरेशन कितना? 1,50,000। 2,50,000। टैक्सेबल रेमुनरेशन क्या बोला था? जितना वहां पर अलाउ हुआ था वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कौन सा रेशियो? ग्रॉस रेमुनरेशन रेशियो। अच्छा, टैक्सेबल रेमुनरेशन allowed under section 40 subsection B is to be taxable in the hands of partner in the ratio of gross remuneration. Yes or no? In the ratio of gross remuneration क्या होगा? 3 लाख तक अलाउ हुआ था। कहां लिखा है सर? देखो, रेमुनरेशन अलाउड अंडर सेक्शन 40B 3 लाख। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 3 लाख तक अलाउ हुआ इन द रेशियो 150:50 ग्रॉस रेमुनरेशन रेशियो। यस और नो? समझ में आया ताज? ग्रॉस रेमुनरेशन रेशियो का मतलब ग्रॉस रेमुनरेशन रेशियो ऑफ ए एंड बी, जो वर्किंग पार्टनर है उसका जो रेशियो है। यस और नो? Yes. ओके, कितना होगा? 3:5, 8 डिवाइडेड बाई 8। 1,12,500 1,87,500। 1,87,500। यस और नो? तो ये आ गया टैक्सेबल रेमुनरेशन। यस और नो? तो टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्सेबल रेमुनरेशन आ गया।
यस और नो? सर फर्स्ट वाला समझाइए ना, कौन सा? ये ऊपर वाला, बोलो। ये कैपिटल के ऊपर जो आप किए, हाँ 14% कैपिटल जो किए वो। अच्छा, 14% जो कैपिटल किए हैं, वहां पर जो 28,000 ऑलरेडी इंटरेस्ट पार्टनर को मिला है, उसके भीतर 12% फर्म को पास डिसअलाउ हो गया था, सॉरी अलाउ हुआ था। तो डिसअलाउ कितना हुआ था? फर्म को एडबैक कितना करना पड़ा था? 2%। 12% तक तो अलाउ है, 2% तो डिसअलाउ कर देता है। तो 2% डिसअलाउ हुए, इसका मतलब है फर्म ऑलरेडी 2% के ऊपर टैक्स दे चुका है, तो वो फिर से तो पार्टनर और उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। तो 28 एंड 42 में कितना फर्म पे कर चुका है? 2%। तो पार्टनर कितना पे करेगा? बाकी जो 12% है। तो आप डायरेक्टली 28% इंटू 12/14 कर सकते थे, और एल्स मैंने क्या किया? लेस disallowed in the hands of the partner A 28,000 into 2% by 14%, B 42,000 into 2% by 14%। और ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते थे आप? इंटरेस्ट को 28,000 into 12% by 14% वो भी कर सकते थे। सेम ही आंसर आएगा। मतलब 4,000 ऑलरेडी फर्म ने टैक्स पे कर दिया, उसके ऊपर तो पार्टनर और टैक्स नहीं पे करेगा। दैट्स व्हाई 28 minus 4,000। 42 के भीतर 6,000 डिसअलाउ हुआ था, मतलब फर्म ने टैक्स पे कर दिया, तो बाकी 36,000 पार्टनर पे करेगा। यस सर। चलो, तो टैक्सेबिलिटी, इनकम ऑफ द पार्टनर, ए बी, बिजनेस इनकम मतलब पीजीबीपी, पीजीबीपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट? सर एग्जेम्प्टेड है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड। और जो रेशियो बोल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेमुनरेशन, मतलब जितना टैक्सेबल हुआ है ये तो नील। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच? 24। इंटरेस्ट ऑन लोन 20, remuneration 1,12,000, 1,12,500। बिकॉज 3 लाख रुपए का वहां पर डिडक्शन मिला था, तो पार्टनर लोग पे करेगा, मतलब टैक्स देगा। नील 36, इंटरेस्ट ऑन लोन बी का 30, रेमुनरेशन 1,87,500, बी IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना? देखो बोल दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख 1 लाख। CPI gross total income how much? 2 lakh plus 44, 3,56,500। यहां पर 36,000, 30,000 plus 2,87,500, 3,53,500 लेस डिडक्शन। कुछ तो बोला नहीं है, लेस डिडक्शन
deduction under chapter 6A नील, बिकॉज कुछ नहीं बोला है, नील। टोटल इनकम हाउ मच? 3,56,500, 3,53,500। चाहे तो यहां पर आप लोग टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बोलता है तो। यहां पर टैक्स कैलकुलेट मतलब 2,50,000 तक तो नील ही होगा। ओके, मैं उतना हद तक नहीं दिखाया, मैं सिर्फ टोटल इनकम तक दिखाया। तो सबका हेडिंग टैक्सेबिलिटी इन द, अच्छा एक चीज, द अबव अमाउंट is taxable under the head PGBP। ओके, नहीं तो आपको डाउट होगा। वो बोल भी दिया है अंडर द PGBP। अच्छा, सॉरी, बोल भी दिया है, देखा नहीं था। बेटा, तो टैक्सेबिलिटी इन द अंडर ऑफ पार्टनर सिखाया आप लोगों को, टैक्स फर्म का टैक्स कैसे निकालते हैं वो सिखाया, बुक प्रॉफिट कंप्यूट, टैक्सेबिलिटी सिखाया। मतलब पूरा असेसमेंट ऑफ फर्म का थ्योरेटिकल डिस्कशन ओवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, सब इलस्ट्रेशन लेवल का प्रॉब्लम था, इसके बाद हम फाइनल प्रॉब्लम करेंगे जो बीकॉम में आता है। यस और नो? यस सर। आप लोगों को सेवा में खुश हुए आप लोग? सर चलिए जी, वाह। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट दिन कराऊंगा। डन? चलिए यस सर। चलिए अब अटेंडेंस हुआ। तारीख कितना है बेटा? 30। बोलो क्या क्या है? रोल नंबर 1, यस सर। रोल नंबर 2, 3 रिकॉर्डिंग। Oh,